welcome back to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the third lesson of class 11. The lesson is Discovering Toad, the saga continue. So today we will cover the detailed study of the lesson. तो हम इसकी जो शॉर्ट समरी है वो कवर कर चुके हैं, अब हमें डिटेल स्टडी इसकी कवर करना है। तो डिटेल स्टडी के लिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन हमारा स्टार्ट होता है ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। यहाँ पर टुड के बारे में बताया गया है, वह एक टीनेजर था, किशोर अवस्था में था जब वो मरा। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, वह एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने इजिप्ट में शासन किया और इसके साम्राज्य ने शताब्दियों तक शासन किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, मरने के बाद उसे वे सोने के बिस्तर में सुला दिया गया, रेस्ट करने के लिए लेटा दिया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर उसे धीरे धीरे भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 में जब उसकी टॉम की कब्र की खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, तो आधुनिक संसार ये आश्चर्य कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जिससे मर्डर की सबसे अधिक संभावना प्रतीत हुई। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और उसके बाद फिर 80 साल बाद उस टॉम से लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, 80 साल बाद उसने उस कब्र को छोड़ा। टुड हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, और टुड को सीटी स्कैन से होकर गुजरना पड़ा। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिससे उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए क्लूज मिले। एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, और उस किशोर फेरो के बारे में जो नई नई साइंटिफिक जानकारियां हैं वो उपलब्ध हुई। तो उसको सीटी स्कैन के लिए 80 ईयर्स बाद निकाला गया। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब उसे निकाला गया तो कहते हैं एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुड वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सीमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग। जब टुड को कहते हैं कि एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली, तेज हवा बिल्कुल बबूल की तरह चलने लगी, घोस्टली डस्ट डेविल्स, धूल उड़ने लगी। एज किंग, जब किंग टुड को वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके रेस्टिंग प्लेस से निकाला। इन द एंशिएंट इजिप्शियन सीमेट्री, जो प्राचीन मिस्र का जो कब्रिस्तान था, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग, वैली ऑफ द किंग नाम से जो जाना जाता था, उसे कब्रिस्तान से जब उसे निकाला गया तो तेज हवा चली। डार्क वैलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे, सारा दिन उसे रेगिस्तान के आकाश में बादल छाए रहे, घने काले बादल छाए रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स एंड कास्केड गिरियो, और बिल्कुल भूरे बादलों ने तारों को ढक लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 2005 की 5 जनवरी की शाम 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। कहते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, ये संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को ग्लाइडेड हेड, उसे सिर से खिसकाया गया, फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, सबसे पहले उसे सीटी स्कैनर में डाला गया, उसके सिर को खिसकाया गया। ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे से यंग रूलर की जिसकी डेथ हो जाती है कम उम्र में, इसकी रहस्यमयी जांच जो इतने समय से चली आ रही थी उसको एग्जामाइन करने के लिए, प्रोब मीन्स होता है एग्जामाइन करने के लिए, उसे सीटी स्कैन में सिर से डाला गया।
who died more than 3,300 years ago, जो लगभग 3300 साल पहले जिसकी डेथ हो गई थी। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. पूरी दोपहर भर जो यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, वहाँ के एरिया के जो टूरिस्ट थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो संसार से आए हुए थे घूमने के लिए, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प, इस भद्दे से रॉक कट टॉम में, चट्टान से काटे जाने वाले टॉम में, जो लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड था, ज़मीन के अंदर था, पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। They gazed at the murals on the walls of the burial chambers and peered at Todd's glided face. उन्होंने मुराल्स, दीवारों में बने हुए जो पिक्चर्स हैं उन्हें मुराल कहा जाता था। मुराल ऑन द वॉल्स, दीवारों पर बने हुए इस मुराल को देखा जो ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, जो ब्यूरियल चैम्बर में जहाँ वो दफन था उसके चैम्बर में बनी हुई थी। एंड पियर्ड एट टोड्स ग्लाइडेड फेस, और टुड के चमकते हुए चेहरे को देखा झांकते हुए। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और उस कॉफिन के बाहरी शेप पर जो मम्मी का के चेहरा बना हुआ था, उसके फीचर्स को उन्होंने देखा। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन आ विस्पर, कुछ लोगों ने धीमी धीमी आवाज़ से वहाँ पर जो गाइड बुक लगी हुई थी उससे पढ़ा। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अन्य वहाँ शांति से खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद विचार कर रहे थे। पॉन्डरिंग मीन्स होता है थिंकिंग अबाउट टुड्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन, जो टीनेजर में इस अनटाइमली उसकी जो डेथ हुई उसके बारे में शायद विचार कर रहे थे। और वंडरिंग विद अ सीवर, कांपते हुए ये आश्चर्य कर रहे थे। इफ द फेरोज कर्स, क्या ये फेरो का अभिशाप है, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, क्या ये इन्हीं का अभिशाप है जो उनके जिसने उसको डिस्टर्ब किया है, क्या ये वास्तव में सत्य बात थी। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जब उसे कब्र से निकाला गया तो ममी की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, जो कार्टर ने 1920 में की थी। सैड जाही हवास ने ये कहा कि जब मम्मी को निकाला गया कब्र से तो उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि कार्टर ने 1920 में उसको निकाला था और उसके साथ छेड़खानी की थी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट से सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, जो जाही हवास थे ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने ऐसा कहा एज जब ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ फर्स्ट लुक, जब उन्होंने बॉडी पर अपनी पहली निगाह डाली तब उन्होंने ऐसा कहा। कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, कार्टर हवास जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुड्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बरसों की फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद, बरसों की कड़ी मेहनत के बाद उसने 1922 में जब इसको टुड के टॉम को खोजा। इट्स कंटेंट्स दो हास्ट्री ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's land. तो ये सारी चीज़ें जो उसमें पाई गई वो अभी भी उसने जो चीज़ें पाई थी उसने उसको खजाने में जमा कर दिया था, और उसे आज भी उस खजाने में रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में पाया जाता है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और फेरो की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्योरेक्शन, और जो स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स ऑफ इन गोल्ड से बनी हुई सारी सामग्रियाँ जो थीं वो उसके पुनर्जीवन का प्रमाण थी, पुनर्जीवन के लिए रखी गई थीं। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें डिस्कवरी के टाइम पे सेंसेशन का कारण बनी।
एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अत्यधिक अटेंशन का कारण बनी। बट टुट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइन, और लेकिन टुट को जीवन से संबंधित सारी वस्तुओं की प्रतिदिन की सामग्री के साथ ब्यूरिड किया गया था, दफन किया गया था। बोर्ड गेम्स, आ ब्रॉन्ज रेजर, लाइन इन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें उसके कब्र में रखी गई हैं। बोर्ड गेम्स और ब्रॉन्जर रेजर जो है, लाइन के कपड़े, फूड और वाइन के जो केसेस थे, ये सारी चीज़ें उसमें पाई गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, फेरो के कब्र में के खजाने का रिकॉर्ड करने का महीनों रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर उससे जुड़े हुए 3 कॉफिन्स की 3 और ताबूतों की खोज करने लगा। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहले ताबूत को खोला, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, उसने एक कफन पाया जो फूलों से, विलो के फूलों से और ऑलिव पत्तियों से भरा हुआ था। विल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ आ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, जो ये फ्लावर्स की फेडेड जो मुरझाई हुई चीज़ें थीं, ये इससे ये पता चल रहा था कि ये जो अंतिम संस्कार है ये मार्च और अप्रैल में किया गया था। When he finally reached the mummy, जब फाइनली वो मम्मी तक पहुंचा, दो ही ran into trouble, यद्यपि उसे दुगनी परेशानियां झेलनी पड़ी। The ritual rations had hardened, उसमें जो रिचुअल रेशंस था, जो अंतिम संस्कार के समय प्रयोग किए जाने वाले जो पदार्थ थे, वो हार्ड हो गए थे। सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सॉलिड गोल्ड से बने हुए कॉफिन में टुट को सीमेंट कर दिया था, उसने जाम कर दिया था एक तरह से। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, उसे कोई किसी भी प्रकार की जो लेजिटिमेट फोर्स थी, वैधानिक ताकत थी, वो उसे पिघला नहीं सकी। कार्टर वोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, बाद में कार्टर ने कहा कि आखिर क्या किया जाए। तो यहाँ तक आपका आज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। लेसन बड़ा है तो 3 पार्ट में से हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।